और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। माँ का तो बेड़ा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वें पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका क्रम बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है। जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पे पढ़ा, रुद्र संहिता का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का है कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये सदाशिव है। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब यूँ कहता ना कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाऊंगा, ऐसे सुना जाता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं हम ब्रह्मा को मिले आकर के, ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने ध्यान से सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है, इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने महत्व नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने। निराकार आकार में होया, सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नज़र की थी इसने। दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया था, इसके पेट में चली गई थी और परमेश्वर ने ही इसके शरीर से बाहर निकाल ली थी। यह प्रकृति दुर्गा यहाँ अज्ञानपूर्ण बातें कर रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था कंप्लीट। परमात्मा से सुने हुए ज्ञान को भी अड़ंगा करके पेश कर दिया। अब देखो, उस समय एकाकी रहकर भगवान सदाशिव है, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, इस काल ने, इस सदाशिव रूप में प्रकट हो गया काल, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये इसने डंगा अड़ा रखे यहाँ पर। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, उसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है, वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। उसी को प्रकृति जोर देकर कहा प्रकृति, और सर्वेश्वरी
त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, जन्म देने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना, उसके 8 भुजाएं हैं, सीधा दुर्गा है ये। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और 6ठा अध्याय 101 पृष्ठ पर आ गए हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल रूपी शिव, या आ गया ना। उस काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में काशी में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने, काल ने उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, कभी भी मुक्त नहीं किया, वहीं रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने, काल ने और दुर्गा ने अपना स्त्री पुरुष कर्म किया, ग्रस्त कर्म किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या दिया? एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 102 पृष्ठ पर देखो, 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको, उसके बारे में कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इति सिद्धम के दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, ज्योति निरंजन है। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट, ये तो 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा से संयोग से, अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अपने आत्मा। अब यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहाँ तक टाल मटोल कर गया। परमात्मा कहते हैं, चोर चोरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवा। सच्चाई छनी ना, किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया, सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा, ये समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा है। वो बाहर आके बैठे, इतने थोड़ी देर में ऊपर आ गए, नून चमक जा, वो फिर दबा का आवे, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर, फिर वो नू दिखा की तो ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो
यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की है। और विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफ़ी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो अब परमात्मा ने आके बताया, इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आके खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिलर डाल दिया बीच में, एक जिसको लिंग बोलते हैं, तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, पिलर बहुत बड़ा। तो ये दोनों युद्ध करना बंद करके ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहाँ से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर ने एक नीचे ने इसमें ढूंढने लगे। लंबी कथा है, हम शॉर्ट करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहाँ पर शिव रूप में, इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता। और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्मा आ गया इनके सामने शिव रूप में, इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहाँ हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। अब स्पष्ट है, ये बोलने वाला तीसरा है कोई। वो कह रहा है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है पुत्रों तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त की है, 2 पोस्ट प्राप्त की हैं। कौन सी? सृष्टि और सतिथि की। अब आगे देखो, 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि नामक। पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मेरी ही शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था वो ये हो गया कि ये 4 और हैं, ये बोलने वाला 5वां है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो 5वां न्यारा है। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी।
और ये समय, ये दाव फिर नहीं लगेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।